सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपका जन्मदिन अभी भी लोग मना रहे हैं और परसों 7 जुलाई को मैंने भी आपका जन्मदिन बहुत ही जोश खरोश से मनाया। आपके मंदिर में जाकर के आपके दर्शन करे, मन प्रसन्न हो गया। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपके गुरु मंत्र से अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं बम्बई के आपके गोरेगांव आश्रम में आपका दर्शन करने के लिए गई थी। गुरु जी, मैं क्या बताऊं कि आपने मुझे इस तरह से फूलों की तरह पहुंचाया और अपने दर्शन करवाया, अपना लंगर प्रसाद खिलवाया, तरह तरह की चीज़ें खिलवाईं। गुरु जी, जब मैं अपने घर से चली तो नीचे मुझे एक ऑटो मिला और मैंने ऑटो वाले को कहा कि मुझे गोरेगांव जाना है। जब उसे पूरा एड्रेस बताया तो उसने बोला कि ये तो आर्य कॉलोनी है। मैंने कहा हाँ चलो। और जब हम आर्य कॉलोनी से आगे रॉयल पाम्स में गए तो वहाँ पर जगह जगह पर ये जो समाज सेवी थे वो खड़े हुए थे। गुरु के जी के सेवादार सभी खड़े थे और वो आगे 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 बताते जा रहे थे। फिर हम एक बहुत बड़े इंपीरियल इस्टेट में जाकर के, एक होटल था शायद वो, वहाँ पहुँचा। उससे पहले ही उसने वहाँ पे मुझे छोड़ दिया और मैं धीरे धीरे करती हुई वहाँ पे गई जहाँ पे लाइन लगी थी और वहाँ से लोगों को बस से में बैठ करके ला रहे थे, दर्शन गुरु जी के मंदिर ले जा रहे थे। मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे हाथ पकड़ के वहाँ के सेवादार जी ने पहले उधर बिठा दिया जहाँ से लाइन शुरू होती थी। फिर दूसरे ने कहा नहीं, इनको इधर नहीं, इधर बिठा दो। तो मैं इधर आकर के बैठ गई। सामने गुरुजी टीवी पर आपका प्रोग्राम चल रहा था, आप बार बार दिख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी एक सेवादार जी मुझे एक लड्डू और मठरी का प्रसाद लेकर के आए। मैंने उसको ग्रहण किया और जल प्रसाद भी मुझे मिला, मैंने उससे पिया। और थोड़ी देर के बाद ही, अभी बैठी ही हुई थी कि कुछ देर के बाद मुझे एक और सेवादार जी अंकल जी आए। तो वो कहने लगे आप अकेली हैं? हमने कहा जी हाँ। तो वो मुझे अपने साथ बाहर ले गए। बाहर ले जा कर के उन्होंने किसी दूसरे से कहा ये अकेली है, इसको गाड़ी में बिठा देना। तो मैंने कहा मैं बस में तो नहीं चढ़ सकते। उन्होंने कोई नहीं, आप जो है गाड़ी में, मतलब कार में चली जाइएगा। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही और उसके बाद वहाँ पर एक और आंटी जी अपनी आई हुई थी। वो भी थोड़ी कमज़ोर ही थी। तो कुछ देर 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आई जो सेवा के लिए लगी हुई थी। हम उस कार में बैठ कर के, हम ही 3 लोग गए और हम बहुत ही अच्छी तरह से उस कार में गए। और जहाँ पर हमें उतरना चाहिए था बाहर सड़क पर, हमने उनसे कहा कि वो भी कहने लगे हम इतना चल नहीं सकते अंदर तक। तब उसने उससे कहा हाँ हाँ, इनको आप अंदर तक छोड़ के आना। और जब हम चढ़े थे तब भी अंकल जी ने उससे कहा था, ड्राइवर से, कि इनको अंदर तक छोड़ के आना। जब हम वहाँ पे उस स्टॉप पे पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं, जब आप आगे से यू टर्न होके आओ तब हम आपको अंदर जाने देंगे। तो वो आगे जाके यू टर्न लेकर के आया और अंदर गेट के पास उसने हमें उतार दिया। जैसे ही हम उतरे तो वहाँ के सेवादारों ने हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे आगे लाइन में लगा दिया। लेकिन लाइन जहाँ पर कि वो चेकिंग होती है, जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुँचे तो एक अंकल जी आए। उन्होंने कहा आप आंटी जी इधर आ जाओ। तो मैं चली गई। मैं वहाँ पर बैठ गई क्योंकि वो कुछ लोगों को, जैसे कोई बुज़ुर्ग होता था, कुछ होता था, उसको बिठा देते थे। मैं वहाँ पर बैठी और आराम से गुरु जी का स्मरण करती रही, सिमरन करती रही। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस तरह से यहाँ तक पहुँचाया जैसे कोई गोदी में बिठाकर मुझे कोई लाता जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, और बड़े प्यार से सबने मुझे आगे आगे बिठा दिया। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आज तक जब सत्संग सुनती थी या मैं मतलब सुनती थी कि मेरे वहाँ पे आंसू बहने लगे और निरंतर बहते लगे, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
इस बार जब गुरु जी के जन्मदिन पर मैं उनके इस आश्रम में गई, पहली बार गई थी, तो जैसे ही मैंने गेट के अंदर एंटर किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी आंखों से अविरल आंसू बहने लग गए। और जब मुझे उस अंकल जी ने वहाँ पर बिठाया तो मैं लगातार, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन मेरे आंखों से बहते आ रहे थे और मैं बार बार आंसू पोंछती जा रही थी। तो वो अंकल जी ने दूसरे सेवादार को कहा कि ज़रा चाय ले आओ और खाने का भी ले आओ। वो चाय लेके आया। उसने मुझे एक प्लेट भी दिया जिसमें एक पकोड़ा था पनीर का और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद था। मैंने वो भी खाया। मैंने बल्कि 2 बार उन्होंने मुझे दिया और मैंने वो भी खाया और मैं वहाँ बैठी रही। आप संगत जी, आपको मैं क्या बताऊँ कि मेरा उठने का मन भी नहीं कर रहा था कि मैं जल्दी से दर्शन करके और निकल जाऊं। मुझे वहाँ पे बैठ करके, बिल्कुल गुरु जी के जो स्थान था उसके बाहर ही हम बैठे हुए थे, बाकी दुनिया उधर से लाइन में जा रही थी। जो मेरी साथ वाली आंटी थी वो बीच बीच में कहती थी कि भाई कितनी देर बैठना है, कितना है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बैठी रही। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और सुकून लग रहा था कि ये गुरु जी के परिसर में ही यहाँ पर मैं बैठी हूँ, ये भी बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं बैठी रही। मैंने 2 बार वहाँ पे वो खाया भी, चाय प्रसाद भी पिया और पानी जल प्रसाद भी मुझे मिला, मैंने वो रख लिया। तो मगर मेरी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। ये मुझे समझ में नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से बहते जा रहे थे। पता नहीं कौन सा कष्ट या कौन सा गम गुरुजी उन आंसुओं के द्वारा निकाल रहे थे। जब फिर काफ़ी देर, करीब आधे घंटे के बाद, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग भी अब दर्शन कराओ। तो एक सेवा आंटी जी आई और उसने मुझे पकड़ के अंदर तक दर्शन कराने ले गई। खुले खुले दर्शन जिसको कहना चाहिए, मैंने गुरु जी के खुले दर्शन किए। वहाँ पर मैंने अपना माथा टेका और फिर धीरे धीरे करके मैं वहाँ से वापस आई। वापस आके फिर जहाँ पर चाय प्रसाद वगैरह मिल रहा था, मुझे वहाँ पर उसने बिठा दिया। वहाँ पर बैठकर मैंने फिर से वो पकोड़ा और वो खाया और जल प्रसाद और चाय प्रसाद दोनों पिया। और वहाँ पर भी मैं थोड़ी देर बैठ करके शब्द और गुरबानी सुनती रही। और पहले पंजाबी में चल रहा था जो मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर गुरु मंत्र चलने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने थोड़ी देर वो पढ़ा भी, पूजा भी करी आंखें बंद करके, और बहुत ही सुंदर लगा। वहाँ पे आगे झूला भी बना हुआ था, लोग बराबर आ रहे थे और दर्शन कर रहे थे। तो मैंने भी वहाँ पर भी आधे घंटे करीब बैठ करके मैंने अपने आप से भजन करती रही, भजन करती रही और वो महामंत्र भी सुनती रही। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि लोग आते जा रहे हैं, उन्हें भी बैठना है, ये विचार आते ही मैं फिर धीरे धीरे उठ करके चलने लगी। और बाहर आते आते मुझे सेवा अंकल जी ने मुझे बाहर तक पहुंचाया। और जब मैं वहाँ पर सीढ़ी चढ़ने में मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी, तो वहाँ पर एक सेवादार जी, उन्होंने मुझे कोका कोला की बोतल दी। हालांकि मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर वो पी ली, मतलब ले ली, बॉटल ले ली, क्योंकि मैं वो ज़्यादा नहीं पीती हूँ। आगे चल के मैं चली तो फिर उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद करके उन्होंने मुझे बोला, आप चप्पल का कूपन दे दो, आपको दे देंगे। तो मुझे उधर बगल में जाके खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद वो आए, कहने लगे कि आपकी तो वहाँ चप्पल है ही नहीं इसमें। तब मैंने उनको बोला, नहीं, वहाँ पर रखी हुई है, और एक चप्पल काली है, एक चप्पल लाल उसका पट्टा है, क्योंकि उसका ऊपर का हिस्सा कहीं गिर गया था। तो खैर मैं खुद भी वहाँ पे गई और मिल गई। नहीं तो मेरे दिमाग में आया था मैं छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं है, मैं नंगे पाँव ही चली जाऊँगी। जैसे ही मैंने ये कहा, तभी वो अंकल जी आ गए और चप्पल ले करके और मैं पहन करके आगे चली आई। जब मैं आगे चली तो चलती जा रही थी, तो एक अंकल जी ने मुझे पकड़ के कहा, आप अकेली? हमने कहा हाँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बिठाता हूँ किसी गाड़ी में। तो मैं एक गाड़ी में, उन्होंने मुझे बिठा दिया। एक गाड़ी में नहीं, जब तक मैं पहले मेन दरवाजे तक वहाँ तक आई, थोड़ा पैदल ही चल के आई, तो वहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ जा रही थी, बसें जा रही थी, मैं उसमें नहीं बैठ पाई। तो मैं बार बार उनसे, अंकल जी से कह रही थी कि मुझे भी थोड़ा बिठा दीजिएगा। तो एकदम से उन्होंने कहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, इसमें बैठ के जाओ। मैं उस गाड़ी में बैठ गई और हम आगे आगे चलते जा रहे थे। तभी एक सेवादार जी ने उस गाड़ी को रोका और उसके उन्हें पीछे 3 लोगों को बिठाया, कहा इनको पार्किंग में छोड़ दो। वो भी बैठ गए और मैं भी बैठ गई। तो गुरु
गुरुजी मैं बहुत आराम से, बहुत सुखमय तरीके से, बहुत ही शांति तरीके से उस गाड़ी में बैठी, उस कार में बैठी। और पहले उन्होंने उन लोगों को छोड़ा जहाँ पर उनकी कार पार्किंग में थी, वो बिल्कुल लास्ट में ही थी करीब करीब। और जब मैं उसके बाद मैंने कहा मैं भी यहीं पे उतर जाऊं, क्योंकि मुझे तो ऑटो, कहने लगे नहीं यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको आगे थोड़ा छोड़ देता हूँ। और चौराहे पे जाके मोड़ करके एक ऑटो वाले से उसने बात करी, और तब मैं उसमें ऑटो में बैठ गई। उसने उससे पूछा मलाड जाओगे, और माता जी को लेके, आंटी जी को लेकर के जाओ। तब मैं उस ऑटो में बैठ गई। तो इस तरह से फूलों की तरह मैं गई, और फूलों की तरह ही मुझे गुरुजी ने बाहर तक भिजवाया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। और क्योंकि खाना उन्होंने लंगर प्रसाद हाथ में दिया था, उसको हाथ में लेकर के मैं अपने घर आ गई। जब अपने घर आई तो थोड़ा सा गुरु जी का शुक्राना करके मैंने उस लंगर को खाया, पूरा अच्छी तरह से सारा खाया मैंने, और थोड़ा सा जल प्रसाद पी लिया। बाकी जो दूसरी बोतल जल प्रसाद थी वो मैंने अपने फ्रिज में रखती जाती हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा है कि क्या पता कभी कोई काम आ जाएगी। तो थोड़ी देर खा के फिर बाद में मैं अपना, सबसे बड़ी बात है कि मेरी काम वालियाँ पहले आ जाती हैं टाइम से, लेकिन उस दिन गुरु जी के प्रताप से जब तक मैं घर पहुंच गई, खाने भी लग गई, तब तक वो लोग आई नहीं। आते ही वो बोलने लगी मैं तो अंधेरी चली गई थी, ये था वो था। तो कहने का मतलब है कि मेरा काम भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ। वो भी थोड़ी देर से आई और दोनों ने फिर अपने रहते काम किया। गुरुजी उसके बाद मैं जब थोड़ा लेट गई, जब उठ गई, अब मुझे फ़िक्र ये थी कि मैंने सुबह ये सब खाया है, थोड़ा तला भुना भी खाया, ये भी है, अब मुझे आज एसिडिटी ना हो जाए। एसिडिटी हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी उससे। लेकिन जब से अभी मैंने जल प्रसाद पीना शुरू किया है तो वो एसिडिटी अभी कम हो गई है। बल्कि मेरे पैर में नीचे टांग जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर भी बड़ी ऐठन होती थी, बहुत दर्द होता था, और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे। जब से मैंने जल प्रसाद लेना और जल प्रसाद से ही नहाना शुरू किया है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क हो गया है। लेकिन 2-3 दिन से ये एसिडिटी वगैरह होती थी वो नहीं हो रही थी। और उस दिन शाम को बिल्कुल भी एसिडिटी मुझे नहीं हुई, और कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा था कुछ है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो गुरुजी मैं थोड़ा सा आराम करके उठी, और अब क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन था तो सबसे पहले मैंने, हमारे कश्मीरियों में पीला चावल बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा नमक मिलाते हैं। तो मैंने पीले रंग का चावल जो है वो शुभ माना जाता है, उसको बनाया। और पनीर मंगवा के मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई, और मैंने इस चावल और इस सब्ज़ी का भोग गुरुजी को लगवाया। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी को समोसा बहुत पसंद है और मिठाई भी बहुत पसंद है। तो मैंने अच्छे दुकानदारों से, बीकाजी और MM मिठाई वाले से समोसे और अंजीर की मिठाई मंगवाई, तो वो भी मंगवाई। तो मैंने सब थोड़ा 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 गुरुजी के सामने रख दिया और उनको भोग चढ़ाया, फिर जोत जलाई, फिर पूजा करी। और फिर तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन मैंने अपना 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला करके पूरा सत्संग किया, दिया बाती जला करके उस सत्संग के आगे बैठी रही। हालांकि उसमें काफ़ी पंजाबी गाने थे तो जो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं सुन रही थी। और 1 घंटा होने के बाद, तब तक 11:30 बज चुके थे, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि कोई गलती हो गई हो या कुछ हो गया हो तो आप क्षमा करें, और मैंने आपका जो मुझसे हो सका, जो मुझसे बन पड़ा मैंने वो किया। अगर कोई गलती हो गई हो या कोई कमी पेशी कहीं पर रह गई हो तो आप मुझे माफ़ करें। तो इस तरह से करके 11:30 बजे मिटे। बल्कि मैं शाम को भी मैं इस तरह से फिर खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद पूरा खा ली। हाँ, और मैंने ये कड़ा प्रसाद भी बनाया था। मैंने कहा नहीं, कड़ा प्रसाद भी तो थोड़ा बना लूँ, वो कड़ा प्रसाद भी मैंने चढ़ाया था। अब क्योंकि गुरु जी के प्रसाद को गर्म नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो मैंने ये चावल और सब्ज़ी और कड़ा प्रसाद ये सारा खा गई मैं। हालांकि वो ज़रूरत से ज़्यादा भी खाना था, लेकिन फिर भी मैं सारा खा गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा सारी रात ये यहाँ पे पड़े रहेगा और सुबह खाऊंगी, ये करूँ, वो नहीं है। जो भी होगा गुरु जी का नाम लेकर के मैं सारा खा गई। फिर मिठाई और वो समोसा था, वो भी शायद मैंने खा लिया, समोसा भी खा बैठी थी। तो ये करके मैंने सब, मतलब जिसमें मुझे था कि कहीं कोई छुआ ना दे, कोई अपना जूठन ना लगा दे, वो सब मैंने करके ख़त्म किया। तो 2 समोसे मैंने गुरुजी को रखे हुए थे, तो मैंने वो भी घर चाय बनाई थी उसके साथ में वो खा गई।
मतलब जिसे कहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा ही खाती चली गई। लेकिन गुरु जी का शुक्राना भी किया कि गुरु जी अब आप देख ले, मैंने तो खा लिया, लेकिन आप देख ले अब कहीं ऐसा ना हो कि राती में बहुत शुगर बढ़ जाए या ये हो जाए। खैर ये सब खा पी के सब कुछ करके शुक्राना करके फिर फेसबुक खोल करके वहाँ पे भी शुक्राना करके सब कुछ करके एक सत्संग भी सुन करके मैं सो गई। और दूसरे दिन सुबह क्या हुआ कि मैं जैसे ही सुबह 6 बजे के करीब मैंने जो बॉटल में पानी रखा हुआ था वो पिया। तो वो पिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे पेट में मरोड़ सा आ गया कुछ, मतलब अजीब सी वो लगने लगी और मैं आँख बंद करके चुपचाप सो गई। उसके बाद करीब 9:30 बजे के करीब मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा अब उठना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तो मैं उठने को लगी, थोड़ा सा मुंह साफ करके ये सब करके बैठी, लेकिन अभी भी मुझे को तकलीफ़ हो रही थी और तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे मुझे उल्टी आ रही है। तो मैंने कहा पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पानी तो ठीक ही था, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन क्या हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे वो उल्टी आभास हुई मैं बिस्तर से फटाफट उठी और बाथरूम की तरफ भागी और उल्टी करने के लिए करने लगी। लेकिन गुरु जी की महिमा, गुरु जी का की अपरंपार कि मुझे थोड़ा सा जस्ट सफ़ेद पानी आया लेकिन कोई उल्टी नहीं आई, जबकि मुझे पूरी तरह से नीचे से उल्टी फील हो रही थी, पूरी ऊपर तक आ रही थी। लेकिन मैंने गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, आप ही दया करो, घर में कोई नहीं है, आप ही कृपा करके अपनी मेहर रखे तो आप थोड़ा देखो। हाँ, टांगों में मुझे थोड़ा सा कमज़ोरी सी लग रही थी, ये सब लग रहा था, फिर भी मैं ये सब करके वो थोड़ा सा पानी जो निकला ज़रा सा, कोई ख़ास नहीं, वो करके और मैं फिर से सो गई। मैं करीब 12:30 तक सोती रही और फिर मैं उठी तो धीरे से मैंने नहाया, फिर गुरु जी के जल प्रसाद से थोड़ा नहाया, दवाई भी ली और अपना करी। तो फिर से मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि उनकी वजह से ना मुझे लूज़ मोशन हुआ और ना ही मुझे उल्टी आई, क्योंकि वो ज़रा सा 1-2 चम्मच समझिए पानी ऐसा आया, लेकिन वो जो उल्टी बड़ी भारी जो मुझे लग रही थी, जो मुझे पेट में मरोड़ आ रहे थे, उस सब में मुझे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और वो उन्होंने मुझे रोक दिया। गुरु जी लख लख शुक्राना आपका, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। वैसे भी दवाइयाँ खा के मुझे बड़ी दवाइयों से वैसे ही चिढ़ होती जा रही है, लेकिन गुरु जी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप अपनी मेहर बरसाएं, ये दवाइयाँ मेरी कम करें। तो मैं अपना खा रही थी, अपना कर रही थी। तो इस तरह से करके मैं 12-1 बजे उठी और फिर मैंने थोड़ा चाय वाय पी और ज़रा सा बाकी चीज़ें भी खाया वाया, जो भी खाना होता है वो कर करके आज से मैंने जो मैं जल प्रसाद का लोटा रखती थी उसमें से आधा पी लेती थी सुबह और आधे से नहाती थी। आज से मैंने जल प्रसाद के लिए थोड़ा सा कटोरी में लेके गई और थोड़ा सुबह पी लिया था उठते ही और थोड़ा रख लिया, क्योंकि जो मुझे दवाई खानी होती है, मैंने शुक्राना सत्संग में सुना था कि उसी दवाई से दवाई भी खानी चाहिए। तो आज से मैं वह उसी जल प्रसाद से अपनी दवाई भी खाऊंगी, क्योंकि गुरु जी ही अपनी मेहर करें कि ये सब दवाइयों का झंझट शुरू होए। और बार बार मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि सारी उम्र तो आप मुझे मिले नहीं, ना ही मैं आपके दरबार तक आ सकी, लेकिन अब जब आप मुझे मिले हैं तो इन टांगों में इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपके दर्शन करने आ सकूं, चाहे आप दिल्ली में मिले, चाहे आप बॉम्बे में मिले या कहीं भी मिले, तो इतनी हिम्मत तो दीजिए। और मैं बहुत ही धन धनाती हुई उस दिन गई भी, आई भी, मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि बड़े मंदिर भी मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, लेकिन बहुत आराम से गई, बहुत अच्छी तरह से गई और बहुत अच्छे गुरुजी ने दर्शन भी करवाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने अपना अपना हाथ अपने हाथ से मुझे पकड़ के रखा और बराबर मुझे अंत तक ले जाते चले, खुशी खुशी मुझे लाए, फूलों की तरह लाए और बड़ा खुशी हुई। और उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो देखा गुरु जी का एक मैसेज आया था कि मैं तेरी सेवा से, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा खुश हुआ, तेरे सभी चीज़ में पूरे करने लगा हूँ, सब कुछ पूरा होगा। तो कई बार हम संगत सुनते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं, उस फिर भी मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, लेकिन बहुत आराम से गई, बहुत अच्छी तरह से गई और बहुत अच्छे गुरुजी ने दर्शन भी करवाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी ने अपना
अपने हाथ से मुझे पकड़ के रखा और बराबर मुझे अंत तक ले जाते चले, खुशी खुशी मुझे लाए, फूलों की तरह लाए और बड़ा खुशी हुई। और उसके बाद जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो देखा गुरुजी का एक मैसेज आया था कि मैं तेरी सेवा से, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा खुश हुआ, तेरे सभी चीज़ मैं पूरे करने लगा हूँ, सब कुछ पूरा होगा। तो कई बार हम संगत सुनते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं उसमें समझ में आती हैं, तो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो हम समझ सके और कर सके, उन कामों को कर सके। और कोशिश करती हूँ कि मैं समझूं और करूं और जो जो वो बताते जा रहे हैं उन सब को भी करूं। तो गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना और लख बार शुक्राना। आपने जिस तरह से मुझे अपने दर्शन करवाए, अपना हैप्पी बर्थडे जिस तरह से मनवाया और सब कुछ आराम से हो गया, मैं उसके अनंतम आपको शुक्राना करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यही अरदास मैं करती रही कि जैसे मैं आपके साथ जुड़ी हूँ ऐसे ही मेरे घर वाले भी जुड़ जाएं। मैंने मैंने अपने बच्चों और पति के लिए भी आपसे उनकी स्वस्थ कामना और उनके सबके लिए आपसे कामना करी। और आपका मैसेज भी बराबर आ रहा था कि मैंने उनको ब्लेस कर दिया है। बस गुरुजी आपकी मेहर बनी रहे और सारी दुनिया पे जो भी जहाँ पर भी है वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे और अच्छी तरह से रहे, किसी को कोई दुख ना हो, सब में आपकी भक्ति बसी रहे। और आपका जो भी मैसेज आता था उसे कई लोगों में शेयर भी कर देती थी, क्योंकि जैसे ही आप लिखते थे शेयर करो, मैं शेयर भी कर देती थी। और मेरी एक सहेली जो बीकानेर की है, जिसको मैंने आपके साथ जोड़ा था, गुरुजी उसके लिए भी लख लख शुक्राना। वो 7 तारीख को ही उस ज़मीन के कागज़ के दस्तखत करने के लिए वहाँ गई और वहाँ जाके उसका काम बहुत अच्छी तरह से हो गया। सारे पैसे उसके अकाउंट में पहले ही आ चुके थे और जो 5-7 हज़ार थे वो भी उसने दे दिए थे। और बहुत ही अच्छी तरह से वो गई और बहुत ही अच्छी तरह से अभी वापस भी आ रही है। उस दिन आपके उसके मंदिर में मैंने आपका वास करवा दिया था। मैंने एक फ़ोटोग्राफ आपका स्वरूप उनको भी भेज दिया था, उन्होंने वहाँ स्थापित कर लिया था। उनको जल प्रसाद का लोटा भी मैंने रखवा दिया, वो कर भी रही है। मुझे बेहद खुशी है कि आप की वो पूजा कर रही है और आपका सत्संग कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज का ये सत्संग आपके ही महामंत्र से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओके गुरुजी, बहुत बहुत लख लख शुक्राना। मैं बीना बुद्की कश्मीर से आपके चरणों में ये सत्संग पेश कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना।